हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं अपन एग्रीकल्चर जो पुरानी पेपर है, जो ओल्ड क्वेश्चन 2019 में जो पेपर आया हुआ है। तो इसमें दे रखा है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019। 2019 में सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस 2019 जो मॉडल पेपर है, जो पुराना पेपर आया हुआ है, उसको आज सोल्व करते हैं अपन। और ये जो सब्जेक्ट दे रखा है कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर का है। कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर और टोटल पूर्णांक 56 नंबर का है। टोटल नंबर 56 नंबर का पेपर है। तो इसमें दे रखा है कि ये परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश दे रखा है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपनी प्रश्न पत्र नामांक या अनिवार्यतः लिखी। दूसरा देखा सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट दे रखा है इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखी। नेक्स्ट दे रखा है इसमें फोर्थ पॉइंट जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड या उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। पांचवा दे रखा प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माने। नेक्स्ट अब इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें मर्दा के प्राकृतिक क्षरण को परिभाषित कीजिए। और ये 1 नंबर का, कितने नंबर का है? एक, यानी डिफाइंड ऑफ नेचुरल इरोजन्स ऑफ सोयल, यानी प्राकृतिक जो क्षरण होता है वो किसके द्वारा? प्राकृतिक नेचुरल जो क्षरण होता है जल व वायु के द्वारा। जैसे अधिक जल से भी जो सोयल का इरोजन कटा होता है, या वायु से भी। और जल का ज़्यादातर भारत में होता है। जल का सबसे ज़्यादा भारत में और राजस्थान में जो मृदा का कटाव होता है वायु क्षरण के द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा पीएसबी का पूरा नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। पीएसबी फास्फोरस सोल्यूबलाइज बैक्टीरिया, पीएसबी। ठीक है, ये बायो फर्टिलाइजर में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें तीसरा क्वेश्चन है इसमें मक्का में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं कौन सी है? जो इसका क्रिटिकल स्टेज है मक्का में, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो मक्का में नर मंजरी या भुट्टे, नर मंजरी आते समय अपन सिंचाई करते हैं। नर मंजरी जो इसका नर भाग आते समय अपन सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट दे रखा सापेक्ष खरपतवार यानी रिलेटिव वीड किसे कहते हैं? यानी वो बिना उगाई हो किसान जो खरपतवार ग्रो हो जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? सापेक्ष यानी रिलेटिव वीड। ठीक है, ये भी 1 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 5वां क्वेश्चन दे रखा है अंतः सस्य यानी इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं? अंतः सस्य या इंटरक्रॉपिंग यानी जब किसी फसल में अपन 2 या 2 से अधिक फसलों को मिलाकर बोना, पंक्तियों में बोते हैं। मिलाकर नहीं बोते, उसको अपन रो में या अपन पंक्तियों में बुआई करते हैं, उसी को इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं अपन। दूसरा दे रखा सस्यावर्तन या फसल चक्कर को परिभाषित कीजिए। यानी फसल चक्कर भी क्या होता है? 2 या 2 से अधिक फसलों को हेर फेर कर या अदल बदल कर बोया जाता है, उसको कहते हैं अपन क्रॉप रोटेशन या फसल चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दे रखा है इसमें गर्मी के दिनों में दूध में पैदा होने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। पढ़ते दूसरा है पेल्ट के 2 उपयोग लिखिए। पेल्ट के लिए ये भी 1 नंबर का है। और पेल्ट के लिए कौन सी भेड़ पाली जाती है? कराकुल। कौन सी भेड़? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेल्ट के लिए कौन सी भेड़ पाली जाती है? कराकुल। और ये पेल्ट क्या होता है? जब कराकुल इसमें जो भेड़ होती है उसका छोटा बच्चा होता है मेमना, उसकी ऊन और जो चमड़ी अपन प्रयोग यूज करते हैं उसी को अपन छोटी उम्र में, जो छोटा बच्चा होता है 12 से 15 महीने का, ठीक है, उसकी छोटी उम्र में अपन चमड़ी या ऊन यूज करते हैं अपन। पशुओं में चयापचय या उपचय जनित रोगों का नाम लिखिए, यानी मेटाबॉलिज्म। दूसरा 10वां क्वेश्चन फटकिया रोग के 2 लक्षण लिखिए। 3 लक्षण, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट दे रखा है 11वां। नेक्स्ट NDDB का पूरा नाम लिखिए। नेशनल डेयरी नेशनल
डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात है, आनंद गुजरात। तो ये कहाँ पे है? आनंद गुजरात। अब दूसरा है 12वां की गाय में भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी को समझाई, ये भी 1 नंबर का है। मूंगफली की फसल की जल मांग लिखी, ये भी 1 नंबर का। 500 से 700 mm, 500 से 700 mm मूंगफली की फसल की जल मांग। नेक्स्ट दूसरा 14वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। अब इसमें आधार बीज का दे रखा है, दूसरा दे रखा है प्रमाणित बीज का दे रखा है। अगर आधार या फाउंडेशन बीज की बात करें, इसमें जो व्हाइट कलर का टैग लगा होता है, कौन से रंग का टैग लगा होता है? व्हाइट। और आधार बीज, जो आधार बीज होता है, इस पे जेनेटिक प्योरिटी 98% और फिजिकल प्योरिटी भी 98%। दूसरा बात करें प्रमाणित बीज, यानी आधार बीज के बाद में जो बीज तैयार किया जाता है वो कौन सा होता है? प्रमाणित। और किसानों को उगाने के लिए कौन सा बीज देते हैं अपन? प्रमाणित। और इस पे ब्लू रंग का टैग लगा होता है, कौन से? ब्लू कलर का टैग लगा होता है। 15वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बूंद बूंद सिंचाई विधि के 4 लाभ लिखिए। कितना है? बूंद बूंद जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है, इसके 4 लाभ। पहला तो हो गया कि बूंद बूंद सिंचाई विधि आई कहाँ से है? इजराइल से। इसका जो वैज्ञानिक है वो कौन है? सिमका ब्लास। कौन इसका वैज्ञानिक? सिमका ब्लास। बूंद बूंद सिंचाई विधि का जो बेनिफिट होता है, ये क्या है? ड्राई एरिया या शुष्क एरिया जहाँ पानी की मात्रा कम होती है वहाँ अपन यूज़ करते हैं। और एक इसमें सबसे बेनिफिट होता है कि अपन, यानी उर्वरक व पानी एक साथ दिया जा सकता है, नहीं उसी को अपन क्या कहते हैं? फर्टिगेशंस। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। दूसरा देखा संपर्क शाकनाशी या स्थानांतरित शाकनाशी। ठीक है। अब इसमें दे रखा है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स, दूसरा होता है ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स, ये भी 2 नंबर का दे रखा है। तो संपर्क शाकनाशी यानी वो शाकनाशी होते हैं जो किसी भी पौधे के भाग में वो टच में आते हैं, उसी भाग को नष्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? संपर्क। और स्थानांतरण शाकनाशी वो शाकनाशी होते हैं जो किसी भी पौधे के भाग में अपन स्प्रे करते हैं तो पूरे भाग को, उसी प्लांट को नष्ट करते हैं, पूरी प्लांट को नष्ट करते हैं, उसको कहते हैं अपन ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई गन्ना की फसल में बीजोपचार को समझाइए, यानी अपन जो सीड ट्रीटमेंट ऑफ शुगर कैन, यानी अब इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, तो अपन एग्लोल, यानी गन्ना को किससे उपचारित करते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्लोल से। किससे करते हैं? एग्लोल। अब है फलोत्पादन में पौधे लगाने की वर्गाकार या षटभुजाकार विधि की वर्णन कीजिए। 2 नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। छोटा वर्गाकार होता है, इसमें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है, और इसमें 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आम का बगीचा लगाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? वर्गाकार। दूसरा देखा है हेक्सागोनल जो षटभुजाकार। अब इसमें इस विधि में जो षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15 गुना पौधे अधिक लगते हैं। कितना? 15 गुना पौधे अधिक लगते हैं। और शहर के पास में अपन षटभुजाकार विधि अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें जो बगीचा होता है अति सघन या हाई डेंसिटी लगता है। ठीक है, षटभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपवर्ती, अब दे रखा है इसमें पादपवर्ती नियंत्रणों के प्रयोग करने की कोई 4 विधियाँ लिखी और मेथड ऑफ एप्लीकेशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी इसकी ये भी 2 नंबर का दे रखा है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। प्रयोग करने की कोई 4 विधियाँ लिखी, कैसे कैसे अपन प्रयोग करते हैं। दूसरा जगह टमाटर के सॉस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। 2 नंबर, जो टमाटर का जो सॉस होता है, दो होता है, टमाटर केचप और सॉस। जो की बात करें सॉस का जो TSS होता है, आपकी जो NCERT बुक में दे रखा है वो 15 से 16% या ब्रिक्स होता है। ठीक है।
अब जब टमाटर सॉस को अपन सोडियम बेंजोएट रसायन से परिरक्षित किया जाता है, किससे करते हैं अपन? सोडियम रसायन से परिरक्षित करते हैं। 21वां क्वेश्चन, गाय के दूध का रासायनिक संगठन लिखिए, 2 नंबर का है ये भी। नेक्स्ट पेपर दे रखा है इसमें आपको, बकरी की जमुनापुरी व सिरोही नस्ल की उपयोगिता लिखिए, 2 नंबर का है। तो जमुनापुरी क्या होता है? ये जो बकरी होती है इसकी पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होते हैं, जमुनापारी। और इसका जो भी नाक उठा होता है या तोतामुखी होता है, ये भी ठीक है, जमुनापारी। और ये सिरोही, इसका जो उत्पत्ति स्थान है राजस्थान का सिरोही जिला है। दूसरा पर 23वां क्वेश्चन दे रखा है, पशुओं में थनैला रोग के कोई 4 लक्षण लिखिए। पशुओं में थनैला रोग के कोई 4 लक्षण लिखिए। ये भी कितने? 2 नंबर का है। राजस्थान में डेयरी के विकास पर टिप्पणी लिखी, ठीक है। जैसे पूछो 2 नंबर का है, तो राजस्थान में डेयरी का 1965 में। और जबकि ऑपरेशन फ्लड आया था कब? 1970। कब आया था? 1970 में। अब दो वर्मी कंपोस्ट कैसे कहते हैं, इसके 4 लाभ लिखिए। ये 3 नंबर का दे रखा है इसमें। तो वर्मी कंपोस्ट होता क्या है? जो केंचुए से जो खाद तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं अपन? वर्मी कंपोस्ट। अब इसके 4 लाभ लिखना है। तो लाभ क्या होगा? जैसे अपन किसी फील्ड में वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे तो उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी, और मर्ज उसका सोइल है उसका, उसमें सोइल की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी, ठीक है। तो सोइल इसमें तीसरा पॉइंट है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होगी। तीसरा इसमें कि अपन उसमें यानी जीवाणु की क्रियाशीलता भी अधिक होगी। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें, दाब कलम किसे कहते हैं? सर्पाकार दाब या ट्रेंच दाब विधि का। ये 3 नंबर का है, ठीक है। दाब होता है किसी भी पौधे की जो शाखा को दबाना ही दाब कलम होता है। अब देर का सर्पाकार दाब, ठीक है, सर्पाकार दाब। अब जैसे कोई प्लांट है तो उसकी शाखा को अपन जमीन में दबा देते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको कट लगाने के बाद में यहाँ से जो रूटिंग होगा उसी को अपन फिर सर्पाकार जैसे सांप की तरह वापस दबा देते हैं। ऐसे कट लगाएंगे तो इसको क्या कहते हैं अपन? सर्पाकार दाब, ठीक है। ट्रेंच लेयरिंग, ट्रेंच का मतलब खाई में दबाना, ट्रेंच यानी। अब तो 27वां जैम क्या है? जैम बनाने की विधि का, ये भी 3 नंबर का है। तेरे का जैम क्या होता है कि जैम सबसे अच्छा सेव का बनता है। किसका बनता है? सेव, जिसमें गुदे की मात्रा अधिक होती है। और जैम हमेशा क्या होता है? ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, अपारदर्शी होता है जैम। क्या होता है? जबकि जेली क्या होती है? पारदर्शी होती है। और जैम का जो TSS होता है वो 68 होता है। कितना होता है? 68 तो होता है। इसमें जो फल का भाग होता है वो 45%। और जबकि जैम जो इसमें अपन जैसे 1 किलो सेव, उसमें अपन 750 ग्राम चीनी और 1 से 3% नींबू का रस या नींबू का सत्व अपन मिलाते हैं, ठीक है। जैम बनाने की विधि इसमें दे रखा है कि सीधा ही अपन, ये 3 नंबर का। नेक्स्ट है गेहूं की खेती निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। अब गेहूं का दे रखा है 4 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो इसमें पहला दे रखा है जलवायु। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें जलवायु। तो जलवायु गेहूं कौन सी अपन जलवायु में, गेहूं गेहूं शीतोष्ण जलवायु में अपन कौन सी जलवायु में ग्रो करते हैं? गेहूं शीतोष्ण जलवायु में। कौन सी जलवायु में? शीतोष्ण। गेहूं को अपन शीतोष्ण यानी टेम्परेट रीजन में अपन ग्रो करते हैं। दूसरा तरीका, इसके 4 उन्नत किस्म लिखे। फिर इसका बीज दर एवं बीजोपचार। बीज दर 100 से 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर। बीजोपचार के लिए वही थायरम या कैप्टान, कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा, ठीक है। उसको 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। 2 प्रमुख रोग, जगह गेहूं की बात करें तो प्रमुख रोग जैसे मेन, तो इसमें गेहूं का प्रमुख एक तो रोग इसमें करनाल बंट। कौन सा होता है? करनाल बंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है करनाल बंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अब इसके हथवा में दे रखा है, इसके हथवा में दे रखा है
अथवा में बाजरा, बाजरा की खेती निम्नलिखित हुई जलवायु, ये नम व तर जलवायु यानी शुष्क जलवायु, नम व तर जलवायु में किया जाता है। 4 उन्नत किस्म के बाजरा की बीज दल के बाजरा के बीज दर 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर। 2 प्रमुख रोग बाजरा का ऐसे रोग की बात करेगा तो इसमें इसमें अर्गट रोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, अर्गट, अर्गट चेपा या गुंदिया रोग। ठीक है, अर्गट की रोकथाम अपन करते हैं 20% नमक के घोल से। नेक्स्ट दे रखा है इसमें आंवला, ये भी 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, आंवला की खेती निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। तो आंवला की कोई 4 उन्नत किस्में लिखी, जैसे कंचन हो गई, बनारसी हो गई, कंचन हो गई, बनारसी हो गई, चकैया, हाथीजूल, प्रवर्धन इसमें पेच बडिंग के द्वारा करते हैं, पेच कलिकायन, सदाही व काटछाट। अगर बात करें तो सदाही होता क्या है, सदाई का मतलब ट्रेनिंग या किसी पौधे को जो ट्रेन किया जाता है या आकार दिया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, सदाई। और काटछाट या पुनिंग क्रिया, जब किसी पौधे में या रोगग्रस्त शाखा या डिजीज जो शाखा होती है या सूखी शाखा को या हटाना या रिमूव करना क्या होता है, पुर्निंग क्रिया। तो ये ध्यान रखना है, ट्रेनिंग और पुर्निंग क्रिया। इसके 2 प्रमुख कीट है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अथवा में दे रखा है, अथवा में दे रखा है इसके अनार की निम्नलिखित खेती का निम्नलिखित बिंदु के आधार पर 4 कोई उन्नत किस्में अनार की, जैसे गणेश है, ढोल का है। ठीक है, गणेश है, ढोल का है, सुपर भगवा है, अनेक कई कई वेराइटी, जालोर सीडलेस है, प्रवर्धन है, बेर में इसका हार्डवुड कटिंग के द्वारा करते हैं, सदाई और काटछाट। ठीक है, 2 प्रमुख कीट। नेक्स्ट दे रखा है इसमें तेईसवा की जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, गाय की जर्सी नस्ल और गिर नस्ल की विशेषताएं तुलनात्मक, यानी ये भी 4 नंबर का है। फिर अथवा में दे रखा है बकरी की टोगन वर्ग व बर्बरी नस्लों की विशेषताएं, यानी जो टोग, ये तो जर्सी का नाम से जर्सी है, जर्सी जो गाय होती है इसमें गायों में सबसे ज़्यादा अधिक फैट होता है। क्या होता है, फैट, यानी वसा की मात्रा 4.5 से 5%। ठीक है, और जो गिर नस्ल होती है गुजरात के गिर का इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन बकरी की। बकरी की जो टोगनबर्ग जो नस्ल होती है इसके जो नर और मादा दोनों ही सींग रहित होती है। जो बर्बरी होती है इसको सीटी गोट के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, और ये शहरों पर बांध कर पाली जाती है बर्बरी। और ये अक्सर 12 से 15 महीने में एक बार में अक्सर हमेशा 2 बच्चे देती है। ठीक है, ओके, ये आप पेपर आपका सोल्व।